समय साक्षी के पहले अंक में आज, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 3000 सिख सैनिकों ने की थी बगावत। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 3 दिन बाद यानी 9 जून को, जब अमृतसर के जिलाधिकारी रमेश इंदर सिंह 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल जगजीत सिंह जामवाल से मिलने गए, तो उन्होंने उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं घिरी देखी। रमेश इंदर सिंह ने उनसे पूछा, सब ठीक तो है? आप परेशान दिख रहे हैं। जामवाल का जवाब था, आपको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। सचमुच बहुत कुछ हो रहा था। जामवाल के परेशान होने के पर्याप्त कारण थे। स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्रवाई के बाद भारत के 8 हिस्सों में सिख सैनिकों ने अपनी यूनिट का परित्याग कर अमृतसर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। पंजाब के मुख्य सचिव रहे रमेश इंदर सिंह अपनी बहुचर्चित किताब टर्मोइल इन पंजाब बिफोर एंड आफ्टर ब्लू स्टार में लिखते हैं, आजादी के बाद पहली बार अमृतसर की सीमा को पंजाब के दूसरे जिलों की सीमा से सील करने की जरूरत आ पड़ी थी। जिले में घुसने के 3 रास्तों ब्यास, गोइंदवाल साहब और हरिके पर टैंक और मशीन गन के साथ सैनिक तैनात कर दिए गए थे। पहली बार उनकी बंदूकों की नालें पाकिस्तान की तरफ ना होकर भारत की तरफ थी। भारतीय सैनिकों को साफ निर्देश थे कि किसी भी कीमत पर बगावती सैनिकों को अमृतसर जिले में घुसने नहीं देना है। ब्रिटिश राज के जमाने से ही सिख रेजिमेंट के नए रंगरूट गुरु ग्रंथ साहब की शपथ लेकर देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते आए हैं। यहां तक कि युद्ध क्षेत्र में भी पवित्र गुरु ग्रंथ उनके साथ जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के समय से ही सिख जयकारा, बोलो सो निहाल, सत श्री अकाल उनका युद्ध का नारा रहा है। निश्चय कर अपनी जीत करूं आदर्श वाक्य वाली सिख रेजिमेंट ने 1897 की सारागढ़ी की लड़ाई के बाद से लगभग हर लड़ाई में अपनी वीरता का लोहा मनवाया है। इस रेजिमेंट ने सन 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और कारगिल की लड़ाई में भी अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया था। इसको कुल मिलाकर 2 परमवीर चक्र, 24 महावीर चक्र और 67 वीर चक्र मिल चुके हैं। इसलिए जब राजस्थान में श्री गंगानगर में अमृतसर की घटनाओं के खिलाफ कुछ सिख सैनिकों ने विद्रोह किया, तो सेना के आला अधिकारी भौचक्के रह गए। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर ने अपनी आत्मकथा थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर में लिखा, 7 जून को राजस्थान में श्री गंगानगर के पास तैनात सिख रेजिमेंट की 9वीं बटालियन के करीब 500 सैनिकों ने बगावत कर दी। सेना के वाहनों पर कब्जा कर उस सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए पूरे शहर की सड़कों पर घूमे। चूंकि श्री गंगानगर पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, कुछ सैनिक सीमा पार कर पाकिस्तान भी भाग गए। रक्षा राज्य मंत्री केपी सिंह देव ने 8 जून को मुझे फोन कर इस बगावत के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि सेना अध्यक्ष जनरल वैद्य ने उन्हें आश्वस्त किया है कि ये एक छिटपुट घटना है और चिंता की कोई बात नहीं है। 9वीं बटालियन बीकानेर के आसपास अभ्यास कर रही थी। जब सैनिक लालगढ़ जाटन में अपने मुख्यालय लौटे, तो उन्होंने बीबीसी पर मार्क टली का ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में डिस्पैच सुना। उनमें से कुछ सैनिक बहुत धार्मिक थे। उनमें से एक सैनिक तरलोचन सिंह मनोचहल, भिंडरावाले के एक साथी गुरबचन सिंह मनोचहल का भाई था। रमेश इंदर सिंह लिखते हैं, एक सैनिक हवलदार ज्ञान सिंह रनर ने तरलोचन सिंह पर कटाक्ष किया,
सारा कड़ा प्रसाद खा जानियो, हुन कुछ करो। इससे भड़क कर तरलोचन सिंह ने सैनिकों को भड़काना शुरू कर दिया। वो शस्त्रागार से कुछ लाइट मशीन गन्स, 18 रॉकेट्स, 4 टैंक नाशक तोपें और अलग अलग तरह के 500 हथियार लूटने में कामयाब हो गए। उनके हाथ कुछ जीपें और 5 टन के ट्रक भी आ गए। उन्होंने बाकायदा हवा में गोली चलाकर अपने इरादों का इजहार किया। इससे पहले उन्होंने उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे नायब सूबेदार सतनाम सिंह और हवलदार मेजर करम सिंह की पिटाई भी की। उनका सबसे पहले विरोध किया राजस्थान पुलिस के जवानों ने। उनसे पार पा लेने के बाद अबोहर मलोट रोड पर उनका रास्ता रोका। 94 फील्ड रेजिमेंट के जवानों ने। उनके वाहनों का काफिला वहां से भी निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन आखिरी 3 वाहनों पर जबरदस्त गोलीबारी की गई, जिसमें 13 विद्रोही सैनिक मारे गए और 20 अन्य घायल हो गए। मुक्तसर पहुंचकर इन सैनिकों ने नहर के साथ साथ आसाबुत्तर गांव से होते हुए पतली सड़कों पर चलना शुरू किया, ताकि उन पर घात लगाकर हमला न किया जा सके। मोगा के पास कोट सुखिया पहुंचने पर एक सिख जनरल के नेतृत्व में टैंकों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने उन्हें हथियार डालने के लिए मना लिया। उन्होंने उन्हें सूरतगढ़ भेजा, जहां उनसे उनके हथियार लेकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। तरलोचन सिंह पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि जब वीपी सिंह सरकार आई तो उन्हें सद्भावना के तौर पर 6 साल के बाद ही छोड़ दिया गया। हाँ, उनके सीओ का पद घटाकर मेजर कर दिया गया। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर पॉल सिंह को इसके बाद कोई पदोन्नति नहीं दी गई। यही नहीं, 1 सितंबर 1985 को पूरी बटालियन को भंग कर दिया गया। लेकिन इससे बड़ा विद्रोह बिहार में रामगढ़ में सिख रेजिमेंटल सेंटर में हुआ। एक मेजर जनरल के नेतृत्व में सेना द्वारा बैठाई जांच में बताया गया कि विद्रोह का नेतृत्व एक सिपाही गुरनाम सिंह ने किया था। कुछ दिनों पहले उसने रेजिमेंटल सेंटर के उप कमांडेंट से मिलकर पंजाब में हो रही घटनाओं पर अपनी चिंता जताई। हालांकि सैनिक अधिकारियों को पता था कि गुरनाम सिंह का सैनिकों में काफी असर है, लेकिन उन्होंने उसको वस्तु स्थिति बताने और उसकी परेशानी दूर करने की कोई कोशिश नहीं की। सैनिकों का पंजाब की वर्तमान स्थिति बताने के लिए कोई दरबार नहीं लगाया गया। मार्क टिली और सतीश जैकब लिखते हैं, आग में घी डालने का काम बीबीसी पर गंगानगर में हुए सैनिक विद्रोह पर मेरी रिपोर्ट ने किया। जिस रात ये रिपोर्ट प्रसारित हुई, गुरनाम सिंह और कुछ दूसरे सैनिकों ने विद्रोह कर अमृतसर जाने का फैसला किया। अगला दिन रविवार था। सिख सैनिक हमेशा की तरह गुरुद्वारे पर जमा हुए। वहां मौजूद एक सूबेदार मेजर ने नोटिस किया कि सैनिक कुछ बेचैन से हैं। उसने इसकी खबर अपने सीनियर जेसीओ को दी, लेकिन कमांडेंट को इसके बारे में नहीं बताया। सुबह 10 बजे सिख रेजिमेंटल सेंटर के सिपाहियों और नॉन कमीशन अफसरों ने शस्त्रागार पर हमला बोल दिया। वहां तैनात किसी भी सैनिक ने उनका विरोध नहीं किया। मार्क टिली और सतीश जैकब लिखते हैं, एक सूबेदार मेजर ने इसकी खबर कमांडेंट ब्रिगेडियर एसटी पुरी को दी। पुरी एक कार पर अपने कुछ अफसरों के साथ शस्त्रागार की तरफ बढ़े। जैसे ही कार शस्त्रागार के पास पहुंची, विद्रोहियों ने उन पर गोली चला दी, लेकिन कार ने इसके बावजूद शस्त्रागार के गेट की तरफ बढ़ना जारी रखा। 2 अफसर, जिनमें डिप्टी कमांडेंट कर्नल जगदेव सिंह भी शामिल थे, कार से निकलकर बाहर भागे, लेकिन पुरी कार से बाहर नहीं निकल पाए। जब अफसर हालात पर काबू नहीं कर पाए तो वो दोबारा कार में बैठे और पुरी को लेकर सैनिक अस्पताल पहुंचे, जहां 11:15 बजे पुरी की मृत्यु हो गई। उनके साथ उनका सिख ड्राइवर भी मारा गया। शस्त्रागार के हथियारों को लूटने के बाद गुरनाम सिंह और उसके साथी सैनिक वाहनों के काफिले में
छावनी से बाहर निकले। उन्होंने रामगढ़ शहर में कुछ असैनिक वाहनों पर कब्जा किया और 840 मील दूर अमृतसर की तरफ बढ़ लिए। बाद में सैनिक जांच रिपोर्ट में कहा गया, सिख रेजिमेंटल सेंटर पर सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक नेतृत्व का पूरा अभाव था। शाम 6:30 बजे जाकर हालात पर थोड़ा बहुत नियंत्रण किया जा सका। मार्क टेली और सतीश जैकब ने लिखा, बगावती सैनिकों ने बनारस से पहले अपने आप को कई समूहों में बांट लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि सड़कों पर अवरोध लगाकर उन्हें रोक लिया जाएगा। आखिर में सिख रेजिमेंटल सेंटर से 190 मील दूर शक्तेशगढ़ रेलवे स्टेशन पर उन्हें रोका गया। तब भी कुछ ट्रक बच निकलने में कामयाब हो गए। आखिरकार 21वीं मैकेनाइज्ड रेजिमेंट ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। ताज्जुब वाली बात यह थी कि सिर्फ 1 महीने पहले मई 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रांची का दौरा किया था और स्थानीय छावनी में सैनिकों को संबोधित भी किया था। रमेश इंदर सिंह लिखते हैं, उन्होंने स्थानीय जनरल से पूछा भी था कि रांची से अमृतसर की दूरी कितनी है। उनके सवाल की पृष्ठभूमि का अंदाजा न लगाते हुए जनरल ने जवाब दिया था, मैडम, यहां से अमृतसर के लिए सीधी ट्रेन जाती है। बाद में उस जनरल ने उस समय के बिहार के गृह सचिव SS धनोआ को बताया कि अगर इंदिरा जी ने आने वाली चीजों के बारे में जरा भी संकेत दिया होता तो हमने अपने सैनिकों को इसके लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार कर दिया होता। ऑपरेशन ब्लू स्टार को जिस तरह से बहुत गोपनीय रखा गया, उसने कई तरह की अफवाहों को जन्म दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। कमांडर भी उतने ही अनभिज्ञ थे जितने उनके सैनिक। मीडिया को जिस तरह से दबा कर रखा गया, उससे भी अफवाहें कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। घटनास्थल से रामगढ़ की दूरी ने भी मामले को खासा तूल दे दिया। 3 सिख के जवानों ने, जो उत्तर पूर्व में आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी पर तैनात थे, ये खबर 11 जून को सुनी। कुछ 100 जवानों ने अपनी यूनिट छोड़कर समूह में अमृतसर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादातर विद्रोहियों को असम में ही गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू के पास मीरान साहिब में भी 18 सिख के 80 जवानों ने अपनी बैरक्स छोड़ दी। उन्हें अमृतसर के रास्ते में गुरदासपुर के पास रोक लिया गया। इसी तरह की खबरें ठाणे, पुणे, अलवर और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से भी आई। कुल मिलाकर करीब 2900 सैनिकों ने अपनी बैरक छोड़ी। ये सेना के अनुशासन का खुला उल्लंघन था। सेना के उच्च अधिकारियों को इस तरह के कदम की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उनसे हालात का मूल्यांकन करने में बड़ी गलती हुई। उस समय बीरबल नाथ सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने अपनी किताब द अनडिस्क्लोज्ड पंजाब, इंडिया बिसीज्ड बाय टेरर में लिखा, सेना के उच्चाधिकारियों ने दिल्ली में राजनीतिक नेताओं को इस बारे में ढंग से सचेत नहीं किया। जब BSF ने वो संदेश सरकार के सामने रखे तो वो इस पर सहसा विश्वास नहीं कर पाए। कुछ जगहों पर जहां सेना के नेतृत्व ने दूरदर्शिता दिखाई, सिख सैनिकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और अगर आई भी तो उसे शुरुआत में ही रोक दिया गया। उदाहरण के लिए अमृतसर में कर्नल D.D. सिंह के नेतृत्व में तैनात 2 सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने ब्लू स्टार की घटनाओं का कोई विरोध नहीं किया, जबकि उनके जवानों को स्वर्ण मंदिर के अंदर भेजा गया था। उसी तरह कश्मीर में तैनात 15 कोर के जवानों ने जब विरोध करना चाहा तो उनके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल P.N. हून ने बोल्ड कदम उठाते हुए उन्हें संबोधित कर उनकी आशंकाओं को दूर किया। हून ने अपनी किताब द अनटोल्ड ट्रूथ में लिखा, मैंने उनसे कहा, अगर आपको सुनी हुई बातों पर विश्वास है तो मुझे कुछ और नहीं कहना है। याद रखिए,
उड़ी से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 2 मील दूर है। आप में से कितने लोग पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं? अगर आपको रेडियो पाकिस्तान पर उतना ही विश्वास है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैंने उन सिपाहियों से अपने हाथ ऊपर उठाने के लिए कहा जो मेरी बात से सहमत नहीं थे। एक भी हाथ ऊपर नहीं उठा। इस विद्रोह में मात्र 3% सिख सैनिकों ने भाग लिया। इन 3% सैनिकों में से भी अधिकतर युवा रंगरूट थे जिन्होंने परिणाम की परवाह किए बगैर अपने नेताओं का अनुसरण किया। सेना के उपाध्यक्ष रहे जनरल S.K. सिन्हा का मानना था कि विद्रोह के लिए मैं सेना के अफसरों को जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उनके सैनिक क्या सोच रहे हैं। अधिकारियों को अपने सैनिकों को उनकी मां से बेहतर जानना चाहिए। वहां उन्हें कुछ भी पता नहीं था। लाख कोशिशों के बावजूद सशस्त्र विद्रोहियों का कोई भी समूह अमृतसर तक नहीं पहुंच सका। उनको रास्ते में ही रोककर उनसे उनके हथियार ले लिए गए। एक आध सैनिक स्वर्ण मंदिर तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन उनके पास उनके हथियार नहीं थे। उनमें से एक थे 4 हॉर्स के दफादार गुरजंत सिंह, जिन्हें 4 सितंबर 1984 को स्वर्ण मंदिर के प्रांगण में गिरफ्तार किया गया। 193 फील्ड रेजिमेंट के एक और विद्रोही ग्रेनेडियर गुरप्रीत सिंह को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया, जब वो ब्लू स्टार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। नपिंदर रतन अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार 84 में लिखते हैं, इस पूरे प्रकरण में करीब 49 विद्रोही सैनिक मारे गए, जबकि 19 अन्य सैनिकों का कोई पता नहीं चल सका। बाकी विद्रोहियों को गिरफ्तार कर उनसे कड़ाई से पेश आया गया। विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाने वाले 365 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जब चीजें शांत हो गईं, तो सरकार ने उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया और उनकी बगावत को एक भावनात्मक आवेश मानना शुरू कर दिया। राजीव गांधी और हरचंद सिंह लंगोवाल में जब समझौता हुआ, तो उनके पुनर्वास को इस समझौते में जगह दी गई। मारे गए और गुमशुदा लोगों के रिश्तेदारों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई। उनको धर्मी फौजी का नाम दिया गया। पंजाब सरकार के रक्षा सेवा कल्याण विभाग के अनुसार सन 2018 में करीब 116 विद्रोही और 25 विधवाएं राज्य सरकार से मासिक भत्ता ले रहे थे। रेहान फजल, कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री, दिल्ली।